नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। कोरोना की इस महामारी में, पूरे विश्व व्याप्त महामारी में, जहां पर आसपास पूरी तरह से एक भय का माहौल है, उस माहौल में एक कहानी मैं सुनाता हूं आपको। कहानी शायद आपने कई बार YouTube पे सुनी होगी, कई बार किसी और से सुनी होगी। कहानी नई नहीं है, कहानी है पुरानी, पर शायद अभी जो समय है उसमें वो पूरी तरह से फिट बैठती है। एक बार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने एक चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। एक आदमी को मृत्युदंड सुनाया गया। क्या सुनाया गया? मृत्युदंड। एक पनिशमेंट सुनाया गया उसको। पनिशमेंट क्या रहा? तो किसी को सज़ा देना, और सज़ा भी मृत्युदंड की सज़ा देना। तो मृत्युदंड की सज़ा में क्या होता है? उसको लटकाया जाए फांसी पे ना, फांसी पे लटका के ना, और ना उसकी ज़ुबान निकल जाएगी। अब एक बात बताओ, मनोवैज्ञानिकों ने सोचा भाई कि इसको मारना तो है ही है, अब मारना है तो इसको फांसी पे लटकाना ही है। फांसी पे लटकाना है तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल किया जाए, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है मनोवैज्ञानिक को पता है। जोसेफ मर्फी की एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें लिखा हुआ है कि आदमी अपने अंदर जो सोचता है वो सब चीज़ें बन जाती है। क्यों ना ऐसा प्रयोग किया जाए? तो उस आदमी को बस ये बताया गया कि आपको आज फांसी ऐसे करके नहीं, ऐसे करके नहीं दी जाएगी। आपको फांसी दी जाएगी कि आपको एक कोबरा नाक से डसाया जाएगा। कोबरा के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इस विश्व का सबसे खतरनाक जहरीला सांप है, जिसको काटने के बाद आदमी 10 से 15 मिनट में उसके मुंह से झाग निकल जाते हैं और वो मर जाता है। मतलब इतना पॉइजनस स्नेक है वो। ठीक है, तो उस आदमी को उसके ऊपर काला कपड़ा पहना दिया आंखों में। आपको पता ही होगा अच्छी तरह से कि जब भी इस प्रकार के दंड दिया जाता है तो उसको काला कपड़ा पहना दिया जाता है, उसको कुर्सी पर बिठा दिया गया और बस उससे बोला है कि बस अब कोबरा नाक को आपको डसा जाना है। जब कोबरा नाक को डसाया जाए तो वो कोबरा जिस प्रकार से करता है, इस प्रकार की एक आवाज़ भी बनाई गई। बस एक बात ध्यान रखिए, उन मनोवैज्ञानिकों के मन में था कि वो कोबरा नहीं है, उसको कोबरा से नहीं डसाना है, बस कोबरा की पूरी तरह से एक्टिंग करना है। तो शू करके ना इस प्रकार की सारी चीज़ें एक्टिंग की गई और उसको उस आदमी के पैर पर एक नीब चुभाई गई। क्या चुभाई गई? एक नीब, मतलब कुल मिला के एक आलपिन चुभाई गई। उस आलपिन को इस प्रकार से चुभाया गया कि उससे अंदर से थोड़ा सा खून भी निकल जाए, इतना एकदम तीखा, और कट करके उसको हटा दिया गया। अब लगा कि भाई वहाँ पे जितने पुलिस लोग थे, कोबरा काट दिया। ठीक, आदमी जो अंदर था, जो कम से कम 10 से 15 मिनट पहले उसको बताया गया या आधे घंटे पहले उसको बताया गया कि भाई कोबरा से आपको डसा गया है तो डसवाया जाएगा, तो उसके अंदर अपने आप वो जो डर था, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, इस मरहम को, कि जो उसके अंदर जो डर था, उस डर ने उस कोबरा की इमेज हर पल हर क्षण, आदमी मरते हुए उसके अंदर केवल कोबरा की ही नजर। उसने ज़िंदगी में कभी कोबरा देखा होगा तो उस इमेज को उसने याद कर लिया होगा। उसके अंदर बस कोबरा कोबरा कोबरा, और धीरे 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 अंदर जैसे उस कोबरा ने उसको वो नीब चुभाई गई तो उसको लगा कि बस मुझे कोबरा ने काट लिया। तो उसके मन में उस डर का इतना भय रहा कि उसके शरीर ने, उसके सारे हार्मोन ने मिलकर उस कोबरा का जो जहर होता है वो जहर पैदा कर लिया, और जिस प्रकार से निर्धारित समय पर उस आदमी को मरना था वो मर गया। ध्यान रखिएगा, केवल एक सुई चुभोने से। ये कहानी हमको क्या बताती है? ये कहानी हमें बताती है कि ध्यान रखिएगा, जो डर है वो आदमी को किसी भी हद तक मार सकता है। तो क्या आज का ये डर जो है, ये फियर है, ये हमें निकालना है। आज के इस कोरोना काल में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सरकार क्या प्रिकॉशंस ले रही है, क्या बता रहे हैं, क्या है, कोरोना बीमारी है कि नहीं है, किसी पचीदे में नहीं है। मैं बता रहा हूं कि इस डर से हमें जीतना है। अगर इस डर से जीत गए तो सरकार की, इस दुनिया की आप बहुत सारी मदद कर पाएंगे। सरकार खुद भी चाहती है कि आप डरे नहीं, इस बीमारी से लड़ें। पर अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पे मीडिया, हमारे यहाँ पे समाचार, हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप, इतनी सारी चीज़ें हो गई है जिसके कारण आदमी के पूरे मन में एक डर का माहौल बन गया, और इसी डर से हमें जीतना है। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारा टॉपिक है कोरोना से बचाव का साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रयोग। और ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, और अगर आपने लग दिया कि मुझे वो बीमारी नहीं है, अगर आपने दिन भर उसके बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखी, तो ये गारंटी है कि वो बीमारी होते हुए भी आपके अंदर खत्म हो जाएगी। ये साइकोलॉजिकल
प्रयोग किए गए हैं। जोसेफ मर्फी एक बहुत ही बड़े बुक जो अपने राइटर हैं, लेखक है, उनकी बुक है एक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैंने पूरी पढ़ी है। आप भी उसको पढ़ना, कहीं पर भी अमेजन पर मिल जाएगी। देखना उस बात में कि जहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच का और जो हम चाहते हैं वो अप्रोच का कितना बड़ा लाभ होता है। तो इस कोरोना में करें क्या, ध्यान रखिएगा। मैं कोरोना में आपको टिप्स दूंगा चीज़ें के लिए। आपके पास एक महीना है, इस 1 मंथ में आपके पास चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट होगी, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा ये बीमारी नहीं टिकने वाली अब, क्योंकि सरकार भी पूरी तरह से प्रयासरत है, पूरा विश्व इसके ऊपर प्रयासरत है। मैं किसी नेगेटिव पॉइंट पे जाऊंगा ही नहीं। सरकारें सब जो कर रही है वो सही कर रही है, सारी चीज़ें सही हो रही है, पर आपको क्या करना है। गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी है, पर आपकी अपनी एक निजी जिम्मेदारी है। वो क्या करना है, पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली तो चीज़ ये होती है कि आप अपने डर को ख़त्म करिए। अब डर कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके जेब में पड़ा हुआ है कोई 1 रुपये का सिक्का, उसको निकाल के फेंक दो, डर खत्म। नहीं सर, डर सोते जागते उठते खाते पीते नहाते सभी जगह डर आता है। उस डर को ख़त्म कैसे किया जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी एक डेली रूटीन लाइफ बनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने तक आपके पास कोई काम नहीं है। काम है, अगर आपके पास होम वाला काम है, घर वाला काम है, मतलब कुल मिला के आप ऑफिस से अभी छुट्टी पर हैं या अपने फैमिली के साथ हैं या किसी भी प्रकार से घर पे काम है, तो सबसे पहले एक रूटीन बनाइए। रूटीन सभी प्रकार का हो सकता है। रूटीन सुबह उठने से लगाकर आपका मॉर्निंग से, यानी कुल मिला के रूटीन में क्या होता है, आपके मॉर्निंग से लगाकर आपके इवनिंग तक का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को देखिए। मैं यहाँ पर यह बात भी नहीं करने वाला कि आप कमाते हैं, कमा रहे थे, आपके साथ स्थितियाँ क्या होगी। सारी स्थितियाँ देखो, जान है तो जहान है, ये बात आपको कही गई है। 1 महीने का राशन आपके घर पे है ना, बस परिवार के साथ ऐसा करिए कि तीर्थ यात्रा पे गए, एंजॉय करिए। कोई खर्चा नहीं सर, एक घर में अगर आदमी के खाने पीने का खर्चा है, वो चीज़ें डेफिनेटली गवर्नमेंट अच्छी तरह से मदद कर रही है। अगर आपके घर पे खाने पीने का नहीं तो 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। तो मैं तो 1 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आप गरीब है तो 1 महीने का राशन भी आपके पास आ चुका है। आप अगर मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो आपके अंदर भी वो चीज़ आ चुकी है। तो कुछ नहीं, एक सुबह रूटीन है। रूटीन कोई इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार, ना संगे, ना साथी, ना कुछ नहीं। आपका परिवार और आपके परिवार में आपका परिवार और आपका परिवार, किसी से फिलहाल कोई मतलब नहीं। आपका परिवार ही आपकी दुनिया है सर, और आप भी अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरकार के लिए एक आंकड़ा हो पर आप परिवार के लिए क्या हो, पूरी दुनिया हो। तो ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में जल्दी उठिए, ठीक है, योगा करिए परिवार के साथ। नहीं दोस्त है, ना सगा है, ना साथी है, ना रिश्तेदार है, ना कुछ भी नहीं है, परिवार में आप 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, तो योगा करिए। योगा के साथ बिल्कुल आराम से ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में जनरली आप सारी चीज़ों को फ्रूट्स लीजिए। ये सारे मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। फ्रूट्स लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फ्रूट्स लीजिए। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूज़ किसी भी प्रकार की, एक बात बताऊँ, मत पढ़िए। मैं तो कह रहा हूँ, घर में अगर न्यूज़ चैनल चलता है बंद कर दीजिए उसको। अगर न्यूज़पेपर भी आ रहा है तो उसको भी बंद कर दीजिए। अभी 1 महीने के लिए तो बंद कर दीजिए साहब, नहीं सुनना न्यूज़, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं तो एक समझाऊं कि हिमालय की कंदराओं पर आप 1 महीने के लिए बिल्कुल आप यात्रा पे गए, वो एक समय गुजार दीजिए सर। कुल मिला के तो ये चीज़ें हैं। फ्रूट्स खाइए, मॉर्निंग में जल्दी योगा करिए, उसके बाद अपने बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ के साथ परिवार के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, बढ़िया कहानी सुनिए। अगर आपको लगता है कि कोई रामायण महाभारत देखना है तो वो देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि परिवार के सारे मिलकर कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम में मदद करिए। चीज़ें जो हो सकती है वो बनाइए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। आपका कोई बिजनेस हो, घर से चल रहा है तो उसको चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी पॉजिटिव अप्रोच। उसमें भी किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए कि मेरा बिजनेस इतना कम था, ज़्यादा हो गया। सर सब कुछ हो जाएगा सर, अगर आप रहे, आपका जहां रहा तो ये बिजनेस पूरा जिस चरम पे चाहना था उस चरम पे चला जाएगा सर, ठीक है। तो पॉजिटिव अप्रोच रखिए। डर का बिल्कुल भी नहीं, एक भी डर। मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में 3 लाख आंकड़े हो गए, 4 लाख आंकड़े हो गए सर। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर इस घर के बाद अगर आपको छोटा भी, आज अगर आपको छींक भी आ गई और आपको लगा नहीं सर कुछ भी नहीं होगा, आप ये रखिए कि मुझे कोरोना होगा ही नहीं। आपका डर से आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमजोर होता है।
तो आप क्या करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है डर को खत्म करिए। एक डेली रूटीन मतलब जो आज किया वो कल भी करना, कल किया वो परसों भी करना, परसों किया वो नरसों भी करना, वो 1 महीने तक करना। इट इज कॉल्ड रूटीन। और रूटीन वर्क आपको एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है जीवन को जीने की। और शाम तक वही काम करिए, उसके बाद इवनिंग में फिर वही आपका खाना वाना खा के और उसके बाद सोचें। कोशिश करिए आप लिक्विड डाइट लीजिए। लिक्विड का मतलब होता है तरबूज वरबूज खाइए अच्छे तरह से, खीरा खाइए, है ना, फल फ्रूट खाइए, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। कुछ जंक फूड खाने से थोड़ा सा बचिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी प्रकार। देखो अब न्यूज़ क्या पढ़ेंगे आप, अभी न्यूज़ क्या पढ़ेंगे, वहाँ इतने मर गए, वहाँ इतने मर गए। सरकार ने जितना भी बताना था वो बता दिया कि क्या है, जब आप मार्केट से बाहर जाएं, सब्जी लेने जाएं तो मास्क लगा के जाएं, बात खत्म हो गई। लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें, बात खत्म। मैंने तो बात बोला परिवार के साथ रहिए, अभी ना रिश्तेदार है, ना सगे, ना संबंधी है, कुछ भी नहीं है, जाना ही नहीं है। सरकार ने सबकी जगह बैन कर रखा है, शादियों में जाना ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है ना अभी। बस इसी जीवन को जिए सर, यही आपका साइकोलॉजिकल प्रयोग है सर। अगर आपके मन में डर बैठ गया, आपने अगर एक छींक भी आई, या आपके घर में एक आदमी, बूढ़े भी है ना, घर में भी बूढ़े नहीं रहते हैं क्या, रहते हैं, खांसेंगे वो तो। अरे सर अपने यहाँ पे तो इतने खांसते थे कि लोग 1 घंटे तक खांसते खांसते बंद ही नहीं होते थे। पर उस समय कोरोना नाम की कोई चीज़ थी नहीं, इसलिए डर लगता नहीं था। अब आज तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 खांसी भी आ गई तो अरे कोरोना तो नहीं है उसको, उसके मन में भी हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आदमी के अंदर डर की वजह से उसकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। सरकार भी ये बोल रही है, चीख के चिल्ला के बोल रही है कि ध्यान रखिएगा, आप डरिए मत चीज़ों को। हर चीज़ कोरोना नहीं है, और कोरोना भी है तो डेफिनेटली होम आइसोलेशन से भी वो सारी चीज़ें खत्म हो रही है। ऑक्सीजन की कोई कमी, आप उसको बारे में कुछ भी मत सोचिए। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमारे वातावरण में प्रयुक्त है, आप उसके बारे में लीजिए। सुबह सुबह जल्दी उठ के योगा करिए, आपको शरीर में इतनी ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलिए। मनोवैज्ञानिक यही कहता है कि डर को खत्म करिए। बस मेरा इस पूरे चैप्टर को है डर, और इस डर को अगर खत्म कर दिया तो ध्यान रखिएगा कोबरा जैसा जहर आपके अंदर जो फैलना, इस डर से फैला है, वो खत्म हो जाएगा, और एक अमृत सा आपके अंदर खून में, रक्त में संचार हो जाएगा, और आपका जीवन बच जाएगा। जान है तो जहान है, दुनिया यही चाहती है। इस 1 महीने में ये समझिए कि मैं अपने परिवार के साथ चारों धाम की यात्रा पर निकला हूँ, उस एंजॉय के साथ रहिए। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप लोग सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और इस जंग को हम एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जीतकर अपने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।